तो जब से अल्फा मूवी का टीजर और ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पे इसे बहुत ज्यादा ट्रोल और बैकलैश मिल रहा है। और इसका कोई एक रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अल्फा मूवी तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के दूसरे मूवीज की कॉपी है। और दूसरा रीजन ये है कि कुछ बड़े सुपरस्टार जिन्होंने धुरंधर के सक्सेस के बारे में अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला, आज वही बड़े सुपरस्टार अल्फा मूवी के बारे में सोशल मीडिया पे जम के प्रमोशन कर रहे हैं। और इनमें तो कई इंडियन क्रिकेटर्स का भी नाम है। तो क्या है वायर के अल्फा मूवी का सच, चलिए देखते हैं। तो आप भी मूवी लवर हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा कि वायर के अल्फा मूवी के सक्सेस के पीछे एक बड़े यूट्यूबर का भी हाथ हो सकता है। टाइगर, पठान और कबीर के बाद वायर स्पाई यूनिवर्स अब पहली बार फीमेल स्पाई यूनिवर्स पे दाव खेलने जा रहा है और इस स्पाई का नाम है अल्फा, बीटा, गामा। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ अल्फा। इसके लीड रोल में आपको दिखने वाली है आलिया भट्ट और उनके सामने होंगे एनिमल के बाद पूरे देश में फेमस हुए विलन बॉबी देओल। तो चलिए एक एक करके वो सारे रीजन देखते हैं जिसके चलते इस अल्फा मूवी को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो जब से टीजर रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पे टीजर में से सिर्फ एक ही सीन को बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और वो है ये वाला सीन, क्योंकि ये वाला सीन कॉपीड है फ्रेंच मूवी जिसका नाम है ले फेम निकिता, जो 1990 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद वायर अप वाले बहुत ही जल्दी में ट्रेलर भी रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगा ऑडियंस तो इसे देखने के बाद तो पागल ही हो जाएगी। और सच में ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से अल्फा मूवी को बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ट्रोल किया जा रहा है और इसके बहुत सारे रीजन है। तो जैसे की हमारा पॉइंट चालू है कॉपीड सीन्स का, तो वैसे ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन जो आपने पहले भी देखे होंगे, वो भी दूसरे मूवीज में, जैसे की ये वाला सीन। ये सीन भी कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लगता है, लेकिन कहा यहाँ देखा है मैंने। तो उसके बाद का ये टैटू वाला सीन, ये भी कहीं ना कहीं तो देखा हुआ लगता है, लेकिन कहा अरे हाँ ये तो बैलेरिना में देखा था। उसके बाद की ये वाली क्लिप देखो, ये वाली क्लिप की एडिटिंग कटिंग थोड़ी सिमिलर लग रही है ना, लेकिन इस क्लिप से बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे फेमस स्पाई की, मतलब धुरंधर की। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सीन है यहाँ पर जो आपको लग सकते हैं कि वहाँ से कॉपीड है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं तो इंस्पायर्ड है। इससे ज्यादा हम क्या ही कह सकते हैं अब। और हमारा सेकंड पॉइंट है अल्फा मूवी का प्रमोशन। तो अल्फा मूवी के प्रमोशन में वायर वालों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, बल्कि सिर्फ वायर वाले नहीं, पूरा बॉलीवुड और पूरे क्रिकेटर समाज ने भी, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही, मतलब जब धुरंधर सक्सेस हुई थी तब तो उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला, लेकिन जैसे अल्फा मूवी का टीजर रिलीज हुआ है तब से शाहरुख खान, सलमान खान और ऐसे बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वायर की प्रमोशन के तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। हाँ चलो मान लिया कि अल्फा मूवी उनके खुद के यूनिवर्स के बारे में है, लेकिन धुरंधर के सक्सेस के दौरान इनका बोलना तो बनता था। लेकिन इन सब में क्रिकेटर्स का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह इस बॉलीवुड के एक्टर ने अल्फा मूवी का प्रमोशन किया है ना, वैसे ही सेम क्रिकेटर्स ने भी किया है और लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये तो सिर्फ एक क्रिकेट प्रमोशन है, लेकिन इसके पीछे का असली रीजन ये नहीं है। बताया ये जा रहा है कि आईपीएल के फाइनल के दौरान धुरंधर के सक्सेस के चलते धुरंधर के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आईपीएल के फाइनल में इवेंट रखने वाले थे, लेकिन आरसीबी के मैनेजमेंट ने उसे परमिशन नहीं दी और आज वही बड़े क्रिकेटर्स अल्फा मूवी का एक पेड प्रमोशन कर रहे हैं और इसी के चलते ऑडियंस थोड़ी नाखुश है। और उसके बाद का रीजन है अल्फा मूवी का डायरेक्ट कंपैरिजन विद धुरंधर। धुरंधर के बाद ऑडियंस की स्पाई यूनिवर्स मूवीज से एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है और इसी के चलते जब से ट्रेलर और टीजर रिलीज हुआ है उसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है धुरंधर के साथ। और यहाँ पर आलिया भट्ट की अल्फा मूवी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हुए तो नहीं दिख रही। और उसके बाद का रीजन है आलिया भट्ट के एक्सप्रेशंस। अल्फा के ट्रेलर में इंटेंस सीन के दौरान आलिया भट्ट के वो एक्सप्रेशंस, भाई साहब अब क्या ही बताओ, पहले आप खुद ही देख लो। ये इतने इंपॉर्टेंट और इतने इंटेंस सीन में आलिया भट्ट के एज अ स्पाई ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खराब है। और अल्फा के ट्रेलर के आखिर में हमें दो आंखें दिखाई जाती है और वो किसकी? कबीर की। लेकिन आलिया भट्ट को ये बात पता चल चुकी है कि अब केमियो किसका भी हो, इस मूवी को कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आलिया भट्ट ने कुछ ये कहा था, ये हमें बचाएगा। अब आखिरी पॉइंट, अल्फा मूवी के सक्सेस के पीछे एक यूट्यूबर का हाथ। जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर अल्फा मूवी सक्सेस हुई तो उसके पीछे एक यूट्यूबर का हाथ हो सकता है और वो यूट्यूबर और कोई नहीं बल्कि समय रैना। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आपने कुछ दिनों पहले वो वाली इमेजेस और न्यूज तो देखी होगी जहाँ पर समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट में हमें आलिया भट्ट दिखने को मिली थी और वहाँ पर आलिया भट्ट शो एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के मूवी का प्रमोशन करने के लिए गई थी। और आलिया भट्ट अब अच्छे से जानती है कि अब यूट्यूबर की क्या पावर है और उसका इम्पैक्ट उसके मूवी में क्या हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है और क्या नहीं। लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से कर लेना ऐसे ही मोर मूवी रिलेटेड वीडियोस के लिए।